कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण राधे श्याम जी, आपका सबका नरोत्तम प्रार्थना के अगले सत्र में स्वागत है। आज हम 46वां पद कर रहे हैं और अभी हम बस इसके अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। तो आज सबको यमुना जी के छठ उत्सव की यमुना जन्म दिवस यमुना जी का जन्म होता है ना आज की बधाई हो। सबको बधाई हो, यमुना महारानी की जय। तो थोड़ा सा हम यमुना जी का वर्णन करके आगे बढ़ते हैं। Those who will join the class is late, so they will miss it anyway. पर यमुना जी महारानी जैसे वृंदा देवी अधिष्ठात्री हैं वृंदावन की, उनकी कृपा के बिना प्रवेश वृंदावन में पॉसिबल नहीं है। उस तरह से अगली जो कृपा करने वाली हैं वो यमुना महारानी है। बहुत सी सखियाँ मंजरियाँ तो नहीं हम कह सकते, सखियाँ जैसे कोई समपक्षा होती हैं जो ठाकुर जी जो दोनों की तरफ रहती हैं। कुछ अधिक कृष्ण पक्षा होती हैं, कुछ राधा रानी की पक्षा की होती हैं, कुछ समपक्षा होती है, दोनों की होती हैं। लेकिन वृंदा देवी और यमुना जी ऐसी हैं जो दोनों पक्ष में खड़े रहती हैं, वो दोनों की तरफ ही होती हैं।
और हम कोई भी संप्रदाय देख लें, पुष्टि मार्गियों में भी यमुना जी का बहुत महात्म्य है, हमारे में गौड़ियों में भी है। और राधा बांके बिहारी ये अपना जो हरिदासी वल्लभी संप्रदाय, यमुना जी को सबने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। जैसे वृंदा देवी को बहुत ऊंचा स्थान है, उस तरह से वृंदा देवी की कृपा के पश्चात यमुना जी से बात करनी चाहिए, यमुना जी से संबंध मांगना चाहिए। यमुना जी की कृपा की प्राप्ति, धाम में रहो तो कुछ ना करो तो केवल यमुना जी के तट पर ही जाकर थोड़ी देर एक माला कर आए, तो इसमें भी बहुत बहुत प्रसन्नता है। प्रेम विलास विवृत में एक बड़ी सुंदर लीला आती है, हम थोड़ा उसको प्रणाम करते हुए आगे हम पद की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ठाकुर जी और प्रिया जी का सखियों ने श्रृंगार किया, तो दोनों एक दूसरे को, ठाकुर जी प्रिया जी को प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह, आप तो आज आपके आभरण बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी चंद्रिका बहुत सुंदर लग रही है। और उधर से प्रिया जी ठाकुर जी को कह रहे हैं कि आज आपका बहुत सुंदर श्रृंगार है, आज आपका मुकुट बहुत अच्छा है, आज आपका ये बहुत अच्छा है। तो सखियां लजा रही हैं, सामने सामने देखकर बड़ाई कर रही हैं एक दूसरे की। तो कहती हैं, उनको लीला कौतुक सूझा, तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा करें कि आज हम दोनों का श्रृंगार, आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो प्रियाजू क्यों ना ऐसा करें कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार हम आपको धारण करा दें। और ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी आपको हम प्रिया जी का श्रृंगार धारण करा दें, तो इसमें भी प्रसन्नता है। चलो मान लिया गया सखियों की बात। तो ठाकुर जी बन गए प्रियाजू, प्रिया जी का श्रृंगार, चंद्रिका, लहंगा, फरिया सब पहनकर और ओढ़नी ओढ़कर, और प्रिया जी बन गई ठाकुर जी का पीताम्बर पहनकर और सब कटी काचनी, और अच्छे से वो पहन गई। तो दर्पण दिखलाया गया तो ठाकुर जी तो बहुत सुंदर लगे, सांवरी सखी लगे, जैसे हमारी होलियों में होती है सांवरी सखी। लेकिन प्रिया जी कहते आप तो बहुत सुंदर जच रहे हो ठाकुर जी, मैं ना अच्छी लगूं। कहते अच्छा क्यों, आप क्यों ना अच्छी लगे हो, आप में मुझ जैसी कांति कहाँ है। कहते मुझ जैसी कांति, आप तो प्रिया जी कनक कांति, आपको और क्या चाहिए, मैं तो, मेरी तो श्यामल कांति है। कहते नहीं, जो पीले रंग का जो उठाव जो होता है, और आप सच मानिएगा, अब आप स्वर्ण वर्णीय जो हमारी प्रिया जी हैं उसको आप पीर करके देख लो तो दिखाई ना दे, पीर कहाँ करी, है ना। तो अगर हम ठाकुर जी को पीर करें तो चंदन की, गोपी चंदन की पीर कितनी सुंदर दिखाई दे। तो प्रिया जी कहती है मेरे तो कनक रंग के ऊपर तो आपका ये जो पीताम्बर है सुंदर ही नहीं लग रहा, मुझे तो नील वर्ण ही अच्छा लगता है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मेरे पास आप जैसी कांति ना है। तो कहते मुझे कुछ और सूझ रहा है। तो वो झट से आगे गई तो यमुना जी को बुलाया, यमुना जी इधर पीछे कुंज में आना। तो सब बैठी सखियां सोची प्रिया जी को क्या सूझ रहा है। तो यमुना जी को भीतर कुंज में लेकर गई और यमुना जी को उन्होंने अपना ठाकुर जी का जो सारा श्रृंगार उनको धारण करवाया और फिर कहने लगी अब हुई ना बात। और प्रिया जी ने तो खैर अपना फिर यमुना जी का पहना, या वैसे सखियों ने और कुछ हेल्प किया, उनको सहयोग दिया कि उन्होंने क्या ओढ़ा क्या पहना, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन कहने की बात ये कि यमुना जी जो हरि का रूप धारण करके बाहर आई तो सब सखियां वाह वाह कर उठी, मुग्ध हो गई। तो उन्होंने कहा, सबने कहा नाम गुण रूप ले हरि को जू। देखो ना, नाम क्या, यमुना जी का नाम क्या है, कृष्णा, कृष्ण से कृष्णा। और गुण उदार भी ठाकुर जी की तरह है कि पहले वो कृपा करने वाली हैं, जो उनके पास वो नहीं देखती कि उनके जल में स्नान करने के लिए कोई पतित आया है
या दीनहीन आया है या कौन आया है, वो सबको सब जानकर औदार्य मन, उनका उदार मन है। तो वो गुण उन्होंने धारण किया और रूप उन्होंने ठाकुर जी का जब धारण किया, रूप अर्थात उनका वर्ण, उनकी कांति, क्योंकि यमुना जी तो श्यामला है ना, तो वो तो श्याम रंग की है। नाम गुण रूप ले हरि को जू, न्यारी अपनी चाल चलाई। चाल चलाई क्या? उदार करने की, कि मैं सबके ऊपर ऐसे कृपा करूंगी। ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह से उन्होंने अपना जो श्रृंगार का अदल बदल किया, एक्सचेंज किया, तो उसमें बहुत प्रसन्न हुए। और भी बहुत सारी मान की लीलाएं हैं। जब यमुना जी ठाकुर जी का रूप धारण करके प्रिया जी को मनाने आती हैं और ठाकुर जी भी स्तब्ध रह जाते हैं। पहले भी हमने ये वाली लीला की बात की थी पिछले पदों में। तो खैर आज यमुना जी का दिन था, तो आज हमने कहा यमुना जी को प्रणाम करते हुए चले। तो अब हम पद में प्रवेश करते हैं। 46वां हमारा पद है। हरि हरि कबहिन दशाहब मुर, सेविव दोहार पद आनंदे विभोर। भ्रमर होया सदा रहिव चरणे, श्री चरणामृत सदा करीब आस्वादने। एई आशा करी आमी यत सखी गण, तोमादेर कृपाए होय वांछित पूरण। बहुदिने वांछा करी पूर्ण जाते होए, सबे मेली दया कर होया सदय। सेवाशे नरोत्तम कांदे दीवानिशी, कृपा कौरी कर मोरे अनुगत दासी। अनुगत दासी, अनुगत दासी। कुल मात्रा 10 पंक्तियों का ये पद है, केवल 10 का। लेकिन इसमें साधक वेश से सिद्ध, साधक वेश नरोत्तम ठाकुर जी सिद्ध वेश प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे कि पिछला हमने पद किया था कि गुरुदेव से उन्होंने याचना करी है कि हम ये 2-3 पदों से ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि जो गुरुदेव हैं दैट इज द ओनली ब्रिज। हम और किसी को उस पार नहीं देखा हमने, कि उस पार हमारे कौन है हम नहीं जानते। हम मात्र और मात्र गुरु का आश्रय लेकर, गुरु चरणारविंद का आश्रय लेकर, उनके दिखाए हुए रास्ते पथ की ओर बढ़ते हुए, उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का पालन करते हुए, हम गुरुदेव की कृपा की याचना करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने वो रास्ता देखा है, वो जगत देखा है जहाँ हमें जाना है, और उन्होंने हमें दीक्षा देकर हमें एक वचन दिया है, हमसे एक संबंध माना है कि मैं आपको भव सागर पार लेकर जाऊंगा, और वो इस वचन को निभाएंगे। इसीलिए गुरुदेव दीक्षा जब देते हैं, अब जैसे पुष्टि मार्गीय में इसको बोलते हैं संबंध लेना, ब्रह्म संबंध, कि ब्रह्म से संबंध जोड़ना। कि महर्षि भी कहते हैं ये पुरोहित का काम होता है। जैसे पुरोहित 2 जन किया ब्याह करवा देता है, इस तरह से गोविंद के साथ, ठाकुर राधारमन जी के साथ हमारा महर्षि ने संबंध जोड़ दिया। ब्रह्म कौन? भगवान, और हमारा उनके साथ संबंध जोड़ दिया। तो इसी को हम आगे फिर हम गुरुदेव से ही याचना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
अभी क्या बोला है, ये संबोधन से, एक कराह से, एक पुकार से उन्होंने शुरू किया, हरि हरि कबे हेन दशा होवे मोर, कि ये मेरी दशा कब होगी। ये विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति किसी को ज्ञात करवाना। अब देखो, विज्ञप्ति जो शब्द है बहुत सुंदर है। आपने सुना होगा विज्ञापन, विज्ञापन जैसे पैम्फलेट लग जाते हैं कि मैंने उसका वहाँ पे पोस्टर देखा, उसको विज्ञापन, उसका एक ये आया, छपा हुआ आया, उसको विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, विज्ञापन करना कि किसी चीज़ के बारे में अवेयर करवाना या ज्ञात कराना। तो हम ये जब प्रार्थना करते हैं, जब हम ये आरती का गुणगान करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम ठाकुर जी को ज्ञान दिला रहे हैं, ठाकुर जी को अपना स्मरण दिला रहे हैं कि हम आपका स्मरण हम कर रहे हैं, ठाकुर आप हमारे ऊपर कृपा कब करेंगे। तो ये विज्ञप्ति का पद है। तो ठाकुर जी हरि हरि कबे हेन दशा होवे मोर, ये मेरी ऐसी स्थिति कब होगी। अब कौन सी स्थिति की वो मांग कर रहे हैं। हाँ, तो सेविव दोहार पद आनंदे विभोर, कि मैं आप दोनों के चरणों की सेवा करते हुए मैं कब आनंद में विभोर होऊंगा, ये मेरी ऐसी स्थिति कब होगी। इस समय वो साधक वेश में है, लेकिन वो याचना करें कि मुझे वो सिद्ध देह कब प्राप्त होगी, जब मैं आपके दोनों के प्रियालाल जी के चरणों की सेवा करते हुए आनंद में विभोर होऊंगा। तो अब हम ये समझें कि क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि हम ठाकुर जी की सदा चरणों की सेवा की याचना आनंद विभोर होकर करते हैं। हमारे इसके एक तो इन्होंने जब बोला है कि आनंद विभोर, इसका अर्थ ये हुआ कि आनंद में भी उच्छलन हो गया तो वो विभोर हो गए। विभोर मतलब टू मच वैभव, जो ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, इतना ज्यादा उच्छलन हो गया आनंद में कि विभोर हो गए। तो क्या हमें सेवा में उतना आनंद आता है क्या, या अभी भी हमारे मन में बहुत सारे आनंद की धरा है। हम किस किस को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब एक साधक की स्थिति है, उसके पास कोई आनंद की और कोई धरा है ही नहीं। राधा रमन जी के दर्शन किए, वृंदावन, आप सोचो अगर हमने कहीं और जाना हो, कहीं और ABCD कहीं भी जाना हो, तो हमें कितना आनंद आता है सोचकर, और धाम में आना हो तो कितना आनंद आता है। इसका अर्थ ये है कि हम जुड़ रहे हैं। अपने मन से पूछ के देखो, अभी किसी संबंधी से मिलना हो तो हमें कितने आनंद की अनुभूति होती है, तो हमें राधा रमन जी के अपने इष्ट के दर्शन करने हो तो हमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है। इसका अर्थ है कि हम एनालिसिस करें कि हमारे आनंद की धरा कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, हमारी आसक्तियाँ कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं। अभी तो क्या है, महाराज जी ने बहुत सुंदर, कल परसों ही मैं सुन रही थी, महाराज जी कह रहे थे, पुंडरिक महाराज जी, उन्होंने कहा, कहते कि अगर हम हिंदू अगर तिलक लगाना प्रारंभ कर दें और कंठी धारण कर दें तो 60-70% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि गलत काम करने से पहले उसको याद आ जाएगा कि आपने तिलक लगाया हुआ है, ये बात आपको शोभा देती है। आप तिलक लगा के किसी से क्रोध में बोल सकते हो, किसी से ईर्ष्या कर सकते हो, किसी से स्पर्धा कर सकते हो। कंठी आपको स्मरण कराती है कि आप ठाकुर जी के चरणारविंद, आप दीक्षित हो, आपको ये बातें शोभा देती हैं। सीधी सी बात है। बहुत बार ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं, हम तिलक लगाते हैं तो हम तिलक लगाए लगाए चले जाते हैं। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे होता है। अब की बार एयरपोर्ट पे भी जब तिलक देखा तो मुझे किसी ने बोला, एयर होस्टेस ने बोला हरे कृष्णा, तो मैं सोची ये मुझे हरे कृष्णा क्यों बोल रही है। तो मैं हैरान हुई कि हरे कृष्णा इसने मुझे क्यों बोला, इसको कैसे पता है, मैं तो भूल ही गई मेरा तिलक लगा। अच्छा, मुझे फिर उसने शी गाइडेड मी टू द
माई सीट। जब भी उन्होंने इमिग्रेशन पे देखा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा। और हमारे हिंदू ही कई जो मिलते हैं वो पता है क्या बोलते हैं, अरे तिलक देके अच्छा आप ना धर्म में बहुत डीप चले गए लगते हो। मैंने कहा क्यों, आपको हमने क्या गहराई में क्या जाना है, लेकिन मैं आपको उनकी स्थिति की बात बता रही हूँ कि आपको ऐसी बातों के लिए तिलक लगाकर कंठी पहन के तैयार रहना चाहिए कि कोई आपको कैसी बात कर सकता है, आप ना बहुत डीप चले गए हो। मैंने कहा अच्छा कैसे डीप कैसे चले गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्या सेवा नहीं कर पा रहे, सब आडंबर ही है, हमारा दिखावा ही है। अच्छा कहते नहीं, हमने आपका तिलक देखा है ना, तो अभी कोई किस भाव से लेता है, कोई किस भाव से लेता है, लेकिन एक ये सुहागिनी का जिस तरह से मंगलसूत्र है, बिंदी है, एक लोगों को एक ऐसी आदत हो जानी चाहिए कि आपके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है तो आप बहुत से अपराधों से बच जाओगे। आप अपने आप को अनुभव करो, अपने आप को याद कराओ कि मैंने तिलक धारण किया हुआ है, मुझे ये बात शोभा देती है कि नहीं देती है। तो इस तरह से वो हरी हरी कब हेने दशा होब मोर, ये मेरी स्थिति कब होगी कि जब और सेविव दोहार पद आनंद विभोर, कि मैं आनंदित होकर कि मेरे पास आनंद में विभोर होने की और कोई धरती, कोई और फील्ड है ही नहीं, मुझे आनंदित क्या करेगा, केवल और केवल गुरुदेव आचार्यों का संग, ठाकुर जी का दर्शन, वृंदावन धाम। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य जो हैं, वो चलते फिरते ग्रंथ हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं, हमने उनका वर्ण अगर कर लिया है तो हमें उनकी वाणियों का अनुकरण करते हुए उन उपदेशों का पालन, अब बाकी कितनी जिंदगी बची है, हमने 3/4 ऑफ जिंदगी, वैसे तो खैर घड़ी का ही पता नहीं है, लेकिन हमने जिंदगी का तीसरा हिस्सा तो खत्म कर दिया, और किसी ने आधा करा है या कुछ और वर्ष रह गए हैं, तो बाकी जितनी संवार सके तो क्यों ना हम उसको संवारें। इतने बड़े हो गए हैं, जहाँ जिसने दीक्षा नहीं ली, अब हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें दीक्षा जल्द से जल्द ग्रहण करनी चाहिए। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं ये हमें सिखाती हैं कि ये हमें ऐसी आशा आनंद की प्राप्ति के लिए रखनी चाहिए कि हमारी ऐसी स्थिति कब आएगी जब हम राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में ही आनंदित रहें। और कैसा आनंद रहे, भ्रमर होया सदा रहिब चरणे, श्री चरणामृत सदा करीब आस्वादने। भ्रमर होया कि अभी ठाकुर जी के चरणों का हमें चरण, क्योंकि ठाकुर जी के जो चरण हैं वो चरण कमल है, तो हमें उनका भ्रमर बन जाना है। कि अर्थात कि अभी भ्रमर भी क्यों बनना है, अब भ्रमर भी तो एक जीव है ना, एक इंसेक्ट ही तो है, हमें भ्रमर क्यों बनना है, क्यों, क्योंकि भ्रमर इज वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी, वो उसमें निर्णायक बुद्धि होती है, वो सोचता है, वो समझता है कि मुझे कूड़े के ढेर के ऊपर नहीं बैठना, मुझे फूल का रस पीना है, इसीलिए उन्होंने भ्रमर बोला, और कोई जीव वो नहीं बोला, क्योंकि भ्रमर को पता होता है कि उसको पराग के ऊपर उसको वही गुनगुन करते हुए उसी का रस पीना है। तो चरण कमल ठाकुर जी के हैं। महाराज भी कहते हैं बहुत से आते हैं मक्खी की तरह, यहाँ भी गॉसिपिंग कर ली, यहाँ भी उसकी भी बात कर ली, उसकी भी बात कर ली, ये भी हो गया, वो जो मक्खी होती है वो कूड़े के ढेर पे भी बैठ जाती है और हलवाई के दुकान पर भी जाकर वहां भी दूध बड़ी भी खा आती है। लेकिन भ्रमर बुद्धि ऐसी नहीं होती। भ्रमर बुद्धि जो होती है, एक साधक को अपनी भ्रमर बुद्धि रखनी चाहिए। और बड़े महाराज कहते हैं, जिस जीवा के ऊपर तुमने कृष्ण नाम को स्थापित किया है,
तुम किसी और की चर्चा करो, कोई निंदा स्तुति करो, तो ये तुम्हारे लिए वैश्यावृत्ति होगी। तुमने अपनी जीवा को ठाकुर के नाम से बांधा है, तुम किसी और का नाम लो, किसी का और का उच्चारण करो, तो ये अपराध है। उसकी तरफ देखो भी मत। ये वैश्यावृत्ति है जिसको तुमने इतना बड़ा कर दिया, जिस जीवा के ऊपर तुमने हरि नाम को स्थापित कर दिया, उससे तुम निंदा स्तुति क्यों कर रहे हो, दूसरों की क्यों बातें कर रहे हो, वो तुम्हें क्या देने वाला है। वैसे भी शब्द जो है, नाद जो है, ब्रह्म है। जितनी ऊर्जा महाराज कहते थे कथा से खड़े होकर, अभी भी आप देखिए पुंजिक महाराज जब कथा से निकलते हैं, वो उन्होंने सोच लिया मैं 1 घंटा 2 घंटा मौन रहूंगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी उनका बहुत लगता है, ऊर्जा बहुत लगती है कथा करने में। बड़े महाराज कहा करते थे, कहते एक ऐसी होता है कि ऊर्जा अपना क्या दे दे, हृदय निकाल कर दे दे, जो अपना, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे मैं चाहता हूँ बांटना, मैं क्या ना निकाल के दे दूँ। जैसे एक स्त्री को प्रसव करने की पीड़ा होती है, वैसे कथा करने में एक पीड़ा होती है, उस तरह से एक उछाल आता है। महर्षि की वाणी जिस तरह से महर्षि तरंगायित होकर बोला करते थे, बड़े महर्षि की मैं बात कर रही हूँ, तो जितना जोर लगता है, कितनी ऊर्जा लगती है, तो वो ऊर्जा अगर हम निंदा स्तुति में लगाएं, इसकी बात, एक बात की अगर आवश्यकता एक बार कहने की है, तो उसको हम बस एक बार ही कहें, उस शब्द को बचा के रखें, वो शब्द हमारे भीतर ही रहे, क्योंकि वो शब्द एक एक समय, एक एक पल का जो रिकॉर्ड है, वो हमने देना है। बिल्कुल। तो ये सेवी दोहार पद भ्रमर होया, भ्रमर बुद्धि हम रखें, भ्रमर होया सदा रहीब चरणे। हम ठाकुर जी के चरण कमल में भ्रमर की तरह, हम मकरंद की सुबह शाम हम ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करें, और मक्खी की तरह पुंडरीक महाराज भी बताते हैं कि जैसे कोई टूरिस्ट आता है, अभी तुम कहाँ, अभी वो रील्स डाल रहे हैं, अभी वो बिहारी जी पे थे, अभी राधा वल्लभ जी, जूम कर करके मक्खी की तरह, भ्रमर की तरह, वैसा भ्रमर भी नहीं चाहिए। भ्रमर एकाग्र होकर, कि एक राधा वल्लभ हुआ हूं, मैं निधिवन हुआ हूं, मैं इधर हुआ हूं, इधर एकाग्रता, और घर आके थक कर बैठ गए, सहज नहीं हुए। भजन वो है जो आपको विश्राम दे, जिसमें आप सहज होना सीख जाओ, वो आपका भजन है। जिस भजन ने आपको थकावट दे दी, वो भजन क्या हुआ, वो भजन नहीं हुआ। इस तरह से भ्रमर बुद्धि क्या, एकाग्रता, एक पवित्रता, और होया सदा रहीब चरणे, अपने मन की डोरी को, फिर वही बात है, हमारा मन मरखनी गैया की तरह है जो इधर उधर भागता है, गोपाल के चरणों से बांध दो। गोपाल को बहुत सी मरखनी गैया चरानी आती है, वो तुम्हारे मन को भी चरा लेगा। और श्री चरणामृत, चरणामृत का अर्थ उन्होंने ये लिया है चरण मकरंद, क्योंकि भ्रमर को मकरंद, पराग में मकरंद रस होता है, हमें नहीं पता होता कि फूल में कौन सा रस होता है। अब जैसे देखिए हम गुलाब को सूंघते हैं, हमें ठीक है हम सूंघ सकते हैं, लेकिन हमें वो समझ नहीं आता। लेकिन गुलकंद भी बनता है, गुलाब का इत्र भी बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, गुलाब का शरबत बनता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, गुलाब जल बनता है सुगंधित उस तरह से। तो इस तरह से जो ठाकुर जी के चरणामृत, ठाकुर जी का चरण कमल जो है, वो सारी सुगंधियां जितनी भी पूरे विश्व में है, उसका सोर्स है, उसका स्रोत है। उसमें क्या है, ठाकुर जी के चरणों में चमत्कारिकता है। क्यों? उसमें हम जब बात करते हैं तो हमारे में शरणागति का भाव आता है, हमारे में विनम्रता का भाव आता है, और एक मकरंद ऐसा होता है। अब देखिए ना, गुलकंद का कैसा स्वाद होता है, पान में भी लगता है, बीड़ी में लगता है ना वो, तो मकरंद भी होता है, तो उसमें एक उन्मत्तता आती है। तो मकरंद में उन्मत्तता होती है, तो ठाकुर जी के चरण कमल में चमत्कारिकता भी है और उन्मत्तता भी है। तो इस तरह से अगर हम श्री चरणामृत, ठाकुर जी का चरणों में तुलसी चढ़ाकर हम रोज तुलसी का अगर पान करें, अपने हाथ से चढ़ाओ, सब चढ़ाते हैं घर में,
कोई बात नहीं, 1 2 3 4 आप फिक्र नहीं करो, आप अपने हाथ से ठाकुर जी के चरणों में, और जितने भगवत स्वरूप हैं उन्हीं को केवल मात्र तुलसी चढ़ती है। किन किन को चढ़ती है? जैसे भगवान राम जी को, जगन्नाथ जी को तुलसी चढ़ जाती, नरसिंह भगवान को, गौर महाप्रभु को। आप और किसी को तुलसी नहीं चढ़ती तो आप उनको, शालग राम जी को आप उनको चढ़ाएं उनके चरणों में और उनका फिर सेवन करें। श्री चरणामृत सदा करीव आस्वादने, ताकि इसलिए चढ़ाएं क्योंकि हम ठाकुर जी मेरी आपके चरणों में प्रीति हो, ठाकुर जी आपकी मेरी आपके चरणों में भक्ति हो, मेरी आपके चरणों में एकाग्रता हो, मेरे मन का जो भ्रमर है इधर उधर मत भागे, वो आपके केवल और केवल आपके चरण कमलों से बंधा रहे। और हम बड़े भाग्यवान हैं। खैर, सबके ठाकुरों के चरण बड़े सुंदर हैं, पर हमारे राधा रमन जी के तो चरणों के वो नूपुर इतने बड़े बड़े ध्यान में आ जाते हैं। उनके चरणों का तो एकदम से कितनी, और औलाई में कितनी पतली सी वो पर्ल्स की जैसे पायल पहन लेते हैं छोटे छोटे, लेकिन दिन में कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर घुंघरू नूपुर पहनते हैं। तो सबके ठाकुरों के चरण बहुत सुंदर हैं, तो चरणों का ध्यान करना चाहिए। ये हमें आचार्य गण सिखा रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर अपने सिद्ध आवेश में नहीं अभी हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि साधक वेश में हमें केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों का स्मृति, उसका अपने मन को उसके साथ बांधने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर इन प्रार्थनाओं का हम बार बार स्मरण करेंगे, हम उच्चारण करेंगे, गान करेंगे, इन्हीं से हमारी लालसा जागेगी, तो हमारी जो लक्ष्य है उसमें प्रगाढ़ता बढ़ेगी, हमारा मन उसमें रमेगा, और फिर ठाकुर का भी मन आएगा, उनकी भी करुणा जागेगी कि ये लालसा कर रहे, मैं इनको क्यों ना दूं। और देखिए, चाहे हम जितने भी अयोग्य हो जाएं, जितने भी अयोग्य हैं, उनकी करुणा में तो कोई कमी नहीं है ना। उनकी करुणा, वो तो करुणा सागर है। अगर हम एक बार हम पुकार करेंगे, मन से हृदय से पुकार करेंगे, तो वो क्यों हमारे ऊपर कृपा ना करेंगे। आगे क्या कहते हैं 5वीं पंक्ति में, ए आशा कौरी आमी यत सखी गण, तोमादेर कृपाए हये वांछित पूरण। यही मैं आशा कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? आमी यत सखी गण, जो ये सब सखियां हैं, ये हमारे ससुराल की तरह हैं, जो हमारी ही तो सब सखी वृंद हैं, इनके नामों का रोज उच्चारण करना चाहिए। ललिता जू, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपक लता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, फिर रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंगा मंजरी, इस तरह से मंजरियों के नाम ले लेकर हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये ज्येष्ठा हैं, ये हमारे बड़े आचार्य हैं। वो यही कह रहे हैं, ए आशा कौरी, कौन सी? कि मुझे आप ठाकुर जी के चरणों का, चरण कमल का भ्रमर आप बना दो। ये आशा कर रहे हैं। किससे? आमी यत सखी गण, सब सखियों से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हादेर कृपाए, तुम्हादेर कृपाए, कि आप मेरे ऊपर तुम्हादेर, तुम्हा उदार, उदारे, तोमादेर, कि आपकी उदारता से ही ये काम होगा, आपकी करुणा से ही। आपको लगता है ललिता, अगर ठाकुर जी में, प्रिया जी में इतनी उदारता है, तो ललिता विशाखा जी में, चित्रा जी में, रूप गोस्वामी पाद में, लवंगा मंजरी में, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट जी में क्या कम होगी क्या? उनमें भी बहुत उदारता है, जो हमारे लिए उन्होंने धराधाम पर अवतरित हुए और उन्होंने हमारे लिए इतना ग्रंथ प्रकाशित किए। वो अगर उनको भी ऐसे होता तो कहीं वनों में रहकर वो भी अपना भजन करते। उन्होंने सब ये ग्रंथ हमारे लिए, अपनी माला झोली छोड़कर ये सब ग्रंथ लिखे। उन्होंने
सेवा पूजन। अब देखिए ना, हरि भक्ति विलास गोपाल भट्ट जी ने लिखा है, क्या लिखा है उसमें, दीक्षा कब लेनी चाहिए, गुरु जी से कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, सारे आदेश निर्देश उन्होंने हरि भक्ति विलास को सबसे ऊपर माना जाता है ग्रंथ, सब वैष्णवाचार्यों के रीति नीति के हिसाब से। आज भी राधानाथ स्वामी कहा करते हैं कि प्रभुपाद जी कहते थे, अगर रीति नीति, अगर मर्यादा, सेवा परिपाटी सीखनी है तो राधा रमन गोस्वामी जी से सीखो, कि वहां पर कैसे अपरस और सपरस की पद्धति है, क्या अमनिया होता है और क्या प्रसादी होता है, ये हमें राधा रमणीय पद्धति से सेवा परिपाटी सीखनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, राधानाथ स्वामी उनके शिष्य, उन्होंने कहा कि कितना आदर है आचार्यों का, क्या जरूरत थी, उन्हें तो पता था सब कुछ, हमारे लिए तो लिख कर गए हैं, और हम फिर भी हम इतने फूहड़ बन जाएं कि हमारे पास समय ही नहीं है उन ग्रंथों का आस्वादन करने का, पढ़ने का, उनको मनन करने का, चिंतन करने का। तो ये तो ऐसे ही हुआ से लगी पड़ी है, लेकिन हम एक प्रकाश आ रहा है, लेकिन हम उससे विमुख होकर पीठ कर कर बैठ गए हैं कि हमें उधर सूर्य की तरफ देखना ही नहीं। तो फिर तोमा देर कृपाए, हे सखीगण आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप जब तक आप मेरे ऊपर सब मिलकर कृपा नहीं करेंगे तो तब तक मेरा कुछ नहीं होने का, क्योंकि मैं परम परम, मैं जो हूँ मैं परम परम अयोग्य हूँ, मेरी कोई पात्रता नहीं है, आपको ही मेरे ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। क्यों? बहु दिने वांछा कौरी पूर्ण जाते होए। बहुत दिन हो गए हैं। आपने कभी बोला, अभी एकादशी रख ले हम लोग तो लगता है अन्न खाए कितने दिन हो गए, नवरात्रि रख ले तो लगता है अन्न खाए कितने दिन हो गए, या कभी ये लगे कि 1 साल हो गया अभी अपने लाला को नहीं मिले, पुत्र को नहीं मिले, कितना मास हो गया पति के दर्शन नहीं किए, या अपने माता पिता को नहीं मिले, 1 वर्ष हो गया या 2 वर्ष हो गए, या ऐसा आपके मन में आए। कभी ऐसे भी लगा कि ठाकुर जी से, प्रियालाल जी से उनको मिले हमें बहुत दिन बीत गए हैं। यही उनका अर्थ है, बहु दिने वांछा कौरी, अर्थात बहुत योनियां बीत गई हैं, बहुत जन्म बीत गए हैं। बहु दिने, आपको नहीं पता ये मनुष्य जीवन आपको कितने जन्मों, आपको कुछ पता है? आप कभी देखिए हॉरोस्कोप देखिए, उसमें योनि लिखा होता है, किसी का लिखा होता है अश्व योनि, पिछले जन्म में कोई अश्व था, घोड़ा था, किसी की गैया योनि से कोई आया है, मनुष्य जाति कोई सर्प योनि से आया है, इस तरह से उसमें योनियां लिखी होती हैं। तो ये जो योनियां हैं, हमारी एवोल्यूशन होते होते हम यहाँ तक मनुष्य का शरीर हमें मिला है। कहीं नहीं लिखा कि भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है और सत्संग प्राप्त होना दुर्लभ है। लेकिन ठाकुर, ये देखो, ये भी लिखा गया है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, ये भी लिखा गया है कि ठाकुर जी कहते हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, जब सबको पीठ करके आ जाता है, विमुख करके आ जाता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, सन्मुख होए, जिस दिन वो शरणागत हो जाता है, आकर मेरे सामने एक बार हाथ खड़े करके खड़ा हो जाता है, कहता हूं मैं शरणागत हूं, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, एक बार हाथ खड़े कर देता है। जन्म कोटि अग नासहि तबहि, कोटि जन्म के जो पाप है, अग किसको बोलते हैं? पाप, वो उसी समय नष्ट हो जाते। तुम एक बार हाथ उठाकर जब एक बार हरि बोल कह देते हो और कहते हो ठाकुर जी मैं आपके शरणागत हूँ, दंडवत करने का, प्रणाम करने का यही लक्ष्य है, यही कारण है जो हम कहते हैं हर जगह प्रणाम करो, बड़ों को करो, हर मंदिर में करो। पुंडरीक महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा, कहते इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट।
बातें अंडरलाइन करने वाली हैं रेड पेन में। किसी मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, नहीं घुटने खराब है, नहीं झुका जा रहा, मानसिक प्रणाम करो। इट इज लाइक इन्वेस्टमेंट। तुमने कहीं 10 रुपए जमा करा दिए, वो प्रणाम तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, वो 10 रुपए तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रणाम किसी को तुमने किया, ठाकुर जी का वास सबके चरणों में है। वो इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। कहीं भी आप प्रणाम करो, नहीं मन कुछ भी है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, विनम्रता विनम्रता करते हुए तुम आगे बढ़ो। तो वो कहते हैं कि जब सन्मुख होए जीव मोही जभी। एक बार जब ठाकुर के सामने कोई जीव आ जाता है कि मैं तुम्हारे आगे ठाकुर, मैं आपके शरणागत हूं, एक बार हाथ जोड़कर, हाथ खड़े करके जब हो जाता है जन्म, कोटि कोटि जन्म जब लिखा गया है, इसका अर्थात यही है, बहुदिने बहुदिने, बहुत जन्मों के अग पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ये साक्षात आचार्य लिख कर गए हैं हमारे लिए। तो यही बात है, बहुदिने वांछा करी, लेकिन ये मैंने बहुत दिनों से वांछा करी। लेकिन हम कभी रोते हैं, कभी जो प्रेमी होता है, कोई रसिक होता है, उसको कोई ठीक से नींद आती है क्या? उसको अपने प्रियतम का ध्यान जुड़ा रहता है। यहाँ तो किसी की बात मैं क्या बोलूं, मैं तो अपनी बात बोलूं। हमें अगर 4 घंटा नींद भी नहीं पूरी हुई तो फिर सुबह का दिन, अगला दिन भी परेशानी में जाता है कि नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन हम उसका अगर रात्रि में, अभी सिद्ध देह नहीं है ना हमारी, भजन ही नहीं है, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर वो अगर नहीं है तो फिर वो नींद भी जो आए तो ऐसी नींद आए तो हम ऐसे सोए, दिन में भी सोना और रात में भी सोना, और सो के जीवन पूरा होता जाए, ये तो कुछ बात ना बनी। हमें ये सोचना चाहिए, बहुत दिन बीत गए, वांछा कौरी पूर्ण जाते हुए, हे सखीगण, यत सखीगण पूर्ण जाते हुए, कि आप मेरी सब सखियों, हे मंजरियां जो ज्येष्ठा मंजरियां हैं, कि आप मेरी ये वांछा पूर्ण कर देंगे। मैं बहुत जन्मों से कतार में, मैं बहुत लंबी क्यू में हूं, बहुत दिनों से हूं, फिर सभी मिली दया करो होया सदय, कि मेरे ऊपर एक की कृपा का काम नहीं है, सबको सहयोग करना पड़ेगा। मैं बहुत अधम हूं, मैं बहुत पापी जीव हूं। ये वो सिद्ध देह से नहीं बोल रहे, वो साधक की देह से बोल रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि सबे मिली दया करे। यत सखीगण, जब उन्होंने सभी सखियों की बात करी है तो बोला है कि सब मिलकर दया मेरे ऊपर करना। क्यों? होया सदय, दयामयी होकर, क्योंकि वही आपका स्वरूप है, करुणामय। हे ललिता जू, हे विशाखा जू, आप मेरे ऊपर कृपा करना। जैसे हम बोले ना, सबको धक्का लगाना पड़ेगा। ये जो सदाचार की, आप सच मानना, ये जो सदाचार की चढ़ाई है ना, सदाचार की, अच्छे आचरण की जो चढ़ाई है ना, ये ढलान की चढ़ाई नहीं है। गिरना बहुत इजी है, सीढ़ियां उतरना बहुत इजी है। सीढ़ियां उतरना, सीढ़ियां चढ़ना बहुत अच्छा है, सीढ़ियां चढ़ना बहुत कठिन है। और वो भी जो सदाचार की, आचरण की, स्वभाव की जो चढ़ाई है ना, ये बहुत स्टीप है, ये बहुत ऊंची है, ये ढलान नहीं है, ये ऊंची है। तो फिर गुरु एक ईंट लेकर, मन की ईंट लेकर, महाराज श्री की, गुरुदेव की वाणी लेकर, ईंट को लेके चढ़ना पड़ेगा। आप देखो, बैलगाड़ी को चढ़ाते हो ना, तो जब भी स्टीप चढ़ते हैं तो बैलगाड़ी जब चढ़ती है तो उसको एक तो वो मारनी पड़ता है, लेकिन वो पहिया तो पीछे भी जा सकता है। कार्स में होता है इस तरह से, एक्सेलेटर आपने दबाया तो आप चलो ब्रिज क्रॉस कर गए, लेकिन आप बैलगाड़ी को चढ़ाना शुरू करो तो कितना, ये सत्य की चढ़ाई ऐसी है। जो आपको ईर्ष्या छोड़नी है, आप एक एक ईंट उसकी छोड़ते जाओ। सीढ़ियां चढ़ने का विधान है, सीढ़ियों के ऊपर बैठने का विधान नहीं है। इसीलिए भजन की योनियों की सीढ़ियां बोली गई हैं कि तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते जाना है। अगर आज भी तुम अधर्म में ही बैठे हो तो भजन का कोई प्रभाव नहीं होने वाला। स्वभाव, आचरण अपना तुम्हें बदलना पड़ेगा। सभी मेली दया करो होया सदय, तुम्हारे ऊपर सबको मिलकर कृपा करनी पड़ेगी, लेकिन उस कृपा के लिए हमें याचना भी तो करनी पड़ेगी।
तो हमें हमें अचरण, अभी जो बैलगाड़ी चढ़ती है तो एक ईंट पीछे पहिए के लेकर एक जने को बैठना पड़ता है, तो फिर वो ऊपर चढ़ता है। तो इस तरह से सत्य की चढ़ाई है, इस तरह से जो हमारे में विनम्रता की चढ़ाई है, सदाचार की, पवित्रता की चढ़ाई है। बार बार तुम्हारा अहम आएगा बीच में, मैं, लेकिन तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये सोचें हम अपनी एप्लीकेशन किसके लिए दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पिछली लास्ट पंक्ति में पहले पहुंच रही हूं इसमें कि कृपा कोरी कर मोरे अनुगति दासी। आप उनसे क्या मांग रहे हो कि मुझे अपनी अनुगत्य में एक दासी रख लो। हम ही माने कि हम अपने घर में किसी मेड को रखना चाहते हैं, हम किसी अहंकारी को रखना चाहेंगे क्या? हम किसी क्रोधी को रखना चाहें क्या? जो ज्यादा बड़बड़ करेगा उसको रखना चाहेंगे क्या? हम पवित्रता, शुचिता हम देखेंगे कितना कोई हसमुख है ना? तो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कृपा कौरी, मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे अपनी अनुगत दासी बना लो। हम एप्लीकेशन, अपनी अर्जी किसके लिए लिख रहे हैं? दासी बनने के लिए। तो दासी के हमारे में गुण है क्या? आपको अनुगत दासी बनना है ललिता जी की, रूप गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट जी, गुणमंजरी की। तो आप में विनम्रता है क्या? आप में अगर क्रोध है तो अभी भूल जाओ। तो बात कहां आ गई? यही चढ़ाई है, यही चढ़ाई है। इसको आपको ईंट लगा कर आपको चढ़ना पड़ेगा। हमारी एप्लीकेशन तब मंजूर होगी अगर हम विनम्र हैं, अगर हम दैन्यता में हैं, अगर हमारा अभी भी ध्यान बहुत सारी बातों में, आसक्तियों में है, तो पहले उससे निवृत्त होके चलो। ये आज नरोत्तम ठाकुर हमें साधक पद में हमें समझा रहे हैं। हम याचना तो कर ले, हम मानसी सेवा कर ले, हम सिद्ध देह प्राप्त कर ले, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में आप अपना पोर्टफोलियो में क्या लिखोगे? आपने कहाँ काम किया है? आपको भोग बनाना आता है क्या? आपको श्रृंगार करना आता है? ये आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। आपको ये करना आता है या आपको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करनी आती है? तो एक दासी के लिए हमें क्या क्या पवित्रता चाहिए, शुचिता चाहिए, विनम्रता चाहिए, दैन्यता चाहिए। तो उसी एप्लीकेशन के सहारे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप देखिए, अब ये देखिए जो यहां जो बोला गया यत सखी गण, तो ये प्रधान सखियों की बात की गई। रूप गोस्वामी पाद ने उत्कलिका वल्लरी में लिखा है, उसमें उत्कलिका वल्लरी में उन्होंने प्रार्थना की है। क्या लिखते हैं रूप गोस्वामी पाद? गिरी कुंज कुटीर नागरो ललिते देवी सदा तदाश्रवो इति ते किल नास्ति दुष्करम कृपयांगी कुरु मामताम स्वयं। तो ये क्या बोल रहे हैं? हे देवी ललिते, हे देवी ललिते, ब्रिज निकुंज नागर, श्री राधा कृष्ण सदा आपके वाक्य के अधीन है। जैसा आप कहती हैं वैसे ही प्रिया जी करती हैं और वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। तभी मैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आपके लिए कुछ असाध्य नहीं है कि आप मेरे ऊपर अगर कृपा करो तो आप स्वयं कृपा करके मुझे आप अंगीकार करो, अर्थात मुझे युगल सेवा में नियुक्त करके धन्य करो। ये कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी पाद, जो नित्य मंजरी, रूप मंजरी निकुंज की है। किसके लिए कह रहे हैं? हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं। वो तो वहां है ही ऑलरेडी। और आपको पता है ललिता देवी ऐसी हैं, ललिता जो ऐसी हैं, ललिताष्टकम में लिखा गया है कि वो किसी में ऐसा गुण देख लेती है ना, ललिता जी बहुत बहुत चतुरा नायिका है। हमने हंसदूत जब किया तब हमने पढ़ा, जब हमने उद्धव संदेश किया, हमने ललिता जी का बहुत हमने गुणों की व्याख्या की, बहुत सुंदर। और ललिता जी इतनी चतुरा नायिका हैं, वो गुण परखती हैं, दासियों के इतने परखती हैं, और जैसे ही समझती हैं कि ये दासी को ये काम बहुत अच्छे से करना आता है, तो चलो
ये कहीं ठाकुर जी की तरफ ना चली जाए, इसको मैं प्रिया जी के पक्ष में ले लेती हूँ। वो झट से आपका लिस्ट में नाम लिख लेती है। आप ललिता अष्टकम में देख लेना, मेरे सामने यहाँ पे नहीं है, चौथे श्लोक में ये ऐसा लिखा गया है ललिता अष्टकम में कि ललिता सखी वो देखती रहती है कि किसने कौन सा ऐसा गुण प्रधान है और झट से उनका अपना रजिस्टर में नाम लिख देती हैं और उनके ऊपर सुपरविजन करती हैं कि ये गुण ये कब आ जाएगा। और देखिए ये सब कह रही हैं। उत्कलिका वल्लरी में रूप गोस्वामी पाद फिर विशाखा जी की स्तुति करते हैं। क्या कहती हैं? भाजनम वरमिहासी विशाखे गौर नील वपुषो प्रणया नाम त्वम निज प्राणियोनो मरई तेन प्रापस्य करुणार्ध कटाक्षम। हे विशाखे सखी, इस वृंदावन में आप गौरी श्याम श्री राधा माधव की सबसे श्रेष्ठ प्रणयी पात्र हो। आप दोनों का ध्यान रखती हो। हे विशाखा सखी, तुम मुझे अपने प्रणयी श्री राधा कृष्ण की कृपा कटाक्ष प्राप्त कराओ ना। ये कौन कह रहे हैं? श्री रूप मंजरी विशाखा सखी से याचना कर रहे हैं। किसके लिए? हमें सिखा रहे हैं कि हमें ऐसे कहना चाहिए। और भी बहुत सी अलग अलग से सखियों के लिए प्रार्थनाएं हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत हमें विनम्र होना पड़ेगा। अहमता को, मैंने ये क्या किया, मैं ऐसी अहम अपना छोड़ के, क्योंकि ये सदाचार स्वभाव आचरण हमें ठाकुर जी वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे उन्होंने हमें भेजा था। निर्मल बच्चे जैसा स्वभाव, बिल्कुल इस तरह का वो देखना चाहते हैं। तो इस तरह से वो हमें देख रहे हैं। तो बहुदिने वांछा कौरी, मैंने बहुत योनियों में से ये वांछा करी है, पूर्ण जाते होए आप इस जन्म में पूर्ण कर दीजिए। सब मिली दया करे होया सदैव, सब करुणा करके सबको सहयोग। हमारे कीनिया में बोला जाता है, किसी का अगर बिल बहुत आ जाता है ना, किसी के पास पैसे नहीं होते, तो वो कहते हैं हराम्बे करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शब्द है, हराम्बे करना पड़ेगा कि थोड़ा आप 200, 400, 1000, 2000 इकट्ठा करके सब बिल का भुगतान करें। उसमें हराम्बे करना पड़ेगा कि सबको मिलके करना पड़ेगा, सहयोग धक्का लगाना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे जैसे पतित के लिए, कुपात्र के लिए, अयोग्य के लिए सब सखियों, सब मंजरियों को सहयोग करना पड़ेगा, अपनी करुणा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो बहुत गिरे हुए हैं। हमें गुरुदेव ने जो सीढ़ी दिखा दी, हम अभी वहीं बैठे हुए हैं। हमने ऊपर स्वभाव की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं है, हमने आचरण की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं है। सीढ़ियां इसीलिए बनी थी कि उसके ऊपर एक एक करके हम चढ़ते जाएं। और तभी तो हम हकदार ही नहीं है। एप्लीकेशन में लिखो तो सही, मैं विनम्र हूं, मैं दीनता हूं। आप किसी को बोल दो, अच्छा तुम्हें ये बात पता है, मुझे मैं वहां ऐसी करती थी, हम झट से बोल देते हैं। हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है, हम उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। इसीलिए सब मेली दया करे होया सदैव, सब करुणा करके सब मुझे सहयोग कीजिए। क्यों करिए? क्योंकि जैसे एक हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो एक स्टेशन ऐसा आता है जहां हमें उतरना होता है। तो मनुष्य जीवन में ही हमारा, मनुष्य योनि में ही हमारा ऐसा चांस है कि हम इस स्टेशन से हम उतर के गोलोक धाम जा सकते हैं। फिर हमें दीक्षित है, हमारे पास बहुत बड़े गुरु का आश्रय है, परंपरा है, इष्ट है। तुम उसको ऐसे जाने दोगे क्या? सेल ना हुई तो क्या हुआ? फिर सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम उसको कैसे व्यर्थ गुआ दोगे? फिर नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, सेवा आशे नरोत्तम कांधे दीवानिशी। कांधे क्या है? रोना। दिवा दिन में, निशी रात्रि में हमारा रोना निकलता है। दिवा निशी में रात्रि दिन रो रहा हूं, किसके लिए? सेवा आशे, कि मुझे सेवा मिल जाए। और तुम कन्नी काटो सेवा से ना। सेवा प्रधान वहां जब तुमने दासी ही बनना है, जाकर तुमने दास्य धर्म ही निभाना है, तो आज से ही सेवा करना सीखो ना।
राजा अम्बरीश कितने बड़े हो गए, अपने ठाकुर जी की सेवा, उनका मार्जन पोछा वो अपने आप वहां से करते थे। जब उनकी पत्नी ने बोला कि मुझे, वो देखती थी, उसका मन होता था मैं सेवा करने, नहीं तुम अपने ठाकुर अपने आप अलग ले आओ, मैं तुम्हें अपनी सेवा नहीं दूंगा, मैं अपनी सेवा। तभी तो ठाकुर द्वार पे खड़े हैं भक्त के, अम्बरीश के द्वार पे तभी तो खड़े हैं। किससे प्रसन्न है? सेवा से ही तो प्रसन्न है। तो फिर सेवा आशे नरोत्तम कांदे दिवानिशी, वो साधक को नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं कि दिवानिशी दिन रात तुम मांगो, क्या मांगो? सेवा मांगो और अपने मन की एकाग्रता मांगो। सेवा आशे नरोत्तम कांदे दिवानिशी, रो रहा हूं मैं, दिन रात्रि रो रहा हूं कि मुझे अपनी सेवा की आप में आशा लगाकर बैठा हूं, सब मेरे ऊपर मिलकर कृपा करो, मैं महा अयोग्य हूं। और आखिरी पंक्ति में उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, अपना लक्ष्य लिख दिया है। जैसे हर पंक्ति में नरोत्तम दास आता है पीछे कि नरोत्तम दास, जैसे पिछली बार जैसे आया, कत दिन होवे दया नरोत्तम दासे, तापी नरोत्तम सिंच सेवा अमृत दिवे, जिसको हम छाप बोलते हैं, जैसे सूरदास जी की छाप होती है। लेकिन इन्होंने अपनी छाप क्या दी है? अनुगत दासी, कि मुझे अपनी पीछे चलने वाली, टहल करने वाली दासी आप बना लीजिए। ये नाम लिखा, कृपा कौरी, कृपा करी सदय, करुणा करके, यही आशा है बहुत जन्मों से, बहुत योनियों से कि कृपा करी। और देखो अपनों से ही तो अधिकार पूर्ण मांगा जाता है, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर, मैं, आप तो मेरे अपने हो, आप तो कोई पतित हो तो अपना बच्चा हो तो कृपा तो करनी ही पड़ती है ना, माँ को ध्यान तो रखना ही पड़ता है उसका। तो मैं भी महा अयोग्य हूँ बिल्कुल। तो वो रुदन क्रंदन कृपा दृष्टि की याचना, बस ठाकुर केवल आपकी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव ने 6 मास की तो उसने कहा, उसने जप करता रहा, ये खाया, ऐसे तपस्या करी, लेकिन ठाकुर प्रसन्न नहीं हुए, हवा खाकर, पत्ते खाकर। लेकिन जब वो थक गया, गोपी गीत में भी आया, जब सुस्वरम रुरुदु राजनम, जब वो थक गए तो ध्रुव जी ने भी जब इस तरह से तपस्या करी, ध्रुव जी ने भी यहीं आकर मधुवन में तपस्या करी, भूमि का प्रताप है, यहाँ पे आकर तपस्या करी। ध्रुव जी की भजन स्थली है मधुवन में। तो उन्होंने जब उनकी ठाकुर जी के आने में देर नहीं लगी, उन्होंने शंख में ध्रुव का अश्रु ले लिया। उनकी जैसे ही बूंद निकली, वो पहले प्रकट हुए ठाकुर जी। तो उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने निष्ठुर हो। तो उन्होंने कहा, महर्षि बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि ध्रुव तुम्हें मुझे पुकारने में देर लगी, मैं तो देख तुम्हारी आंसू की बूंद भी मैंने तुम्हें नीचे नहीं गिरने दी, लेकिन तुम क्या रोते हो। यहाँ पे नरोत्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं, कांदे दिवा निशी, कि तुम अपनी भजन में पुकार लेकर आओ, याचना, क्रंदन, रुदन, भजन गाना और रोना ही भजन है। माला मन के फेरना भजन नहीं है। गाना और रोना ठाकुर की सेवा के लिए, ठाकुर के लिए। जब कोई विरहा होता है, विरहा में होता है तो वो रोता है। कैसे रोता है? विरहा में आपको कुछ सूझता नहीं है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये खाऊं कि वो खाऊं, ध्यान आपका, बच्चा आपका लेट हो तो आपको क्या बैठ के खाना अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि आप विरह में हो। तो विरह में रहना हम सीखें। तो कृपा कौरी कर मोरे अनुगति दासी, कि नरोत्तम ठाकुर से हमें ये सीखना पड़ेगा। और ये हर साधक की जो स्थिति है अलग अलग है, हम सबकी है, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी। और अपनी अभीष्ट क्या है? ये अभीष्ट है कि मैं आपकी अनुगत दासी कब बनूंगी। और उसके लिए एप्लीकेशन लगाने के लिए
अपना CV एडमिट करने के लिए, उसको रजिस्टर कराने के लिए हमें अपने उस गुणों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, आचरण स्वभाव में ध्यान पड़ेगा। इसीलिए तो ही हम उसकी कृपा के योग्य हो जाएंगे। और करुणामय श्री श्री राधा माधव की कृपा भी उसी समय अजस्र रूप की धारा में बह निकलेगी कि ये मेरे लिए इतना रो रहा है, मैं क्यों इसके ऊपर कृपा नहीं करूं। और देखिए, तुलसी प्रार्थना तो हम सब करते हैं। और फिर क्यों नहीं वृंदा देवी, यमुना महारानी, ये सब कृपा करने वाली हैं। आज हम यमुना जी से प्रार्थना करें, आज हम उनका बहुत बड़ा दिन है। वृंदा देवी से इस संध्या के समय में हम ये प्रार्थना करें। और उसमें कृष्णदास कविराज ने कस्तूरी मंजरी जो है क्या लिखती हैं, ए निवेदन करी सखीर अनुगत करी, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। वो भी क्या मांग रही हैं कि सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। तुलसी प्रार्थना में हम रोज गाते हैं। और अब आप बताइए कि ये जो नरोत्तम प्रार्थना के जो पंक्ति है, आखिरी पंक्ति जो है, कृपा कौरी कर मोरे अनुगत दासी और सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, इसमें कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, तो वही आचार्य ये कह रहे हैं, वही आचार्य ये कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि सेवा का अधिकार मिले, उसके लिए हमें स्वभाव अपना करना पड़ेगा। और हम जितने अयोग्य हैं, अपात्र हैं, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ। और हमने अगर निज दासी उनकी बनना है, तो हमें उसके लिए एप्लीकेशन लगाने के लिए हमें अपना पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा, तभी हमारे ऊपर कृपा की संभावना है। और फिर भी मन नहीं छोड़ना, हमारी में संभावना हमारे गुरुदेव को दिखी ना, तो ही उन्होंने हमें दीक्षित किया है, उन्होंने हमें चुना है। हमें अपने ऊपर तो विश्वास नहीं है, लेकिन गुरु और भजन विक्रमात वो हमें लेकर जाएंगे। और हमारी प्रिया जी, हमारे ठाकुर बहुत बहुत कृपामय है। इसलिए आते जाते ठाकुर को ये आखिरी पंक्ति जो इस 10 पंक्तियों का ये पद है, इसको गाते जाया करो। कृपा कौरी कर मोरे अनुगत दासी, कृपा कौरी कर मोरे अनुगत दासी, कृपा कौरी कर मोरे अनुगत दासी। ये उनको बताते जाओ, मुझे आपकी दासी बनना है, दासी बनना है। कभी तो भनक पड़ेगी ठाकुर जी के कान में, कभी तो वो सुनेंगे ये सुबह 3 बार, शाम को 3 बार बोलती है। तो इसको मैं देखूं, ललिता जो शायद हमारा कहीं नाम लिख लें, गुण मंजरी हमारा शायद अपने रजिस्टर में कहीं नाम लिख लें। तो हम तत्परता से भजन करें, हम सब भजन करें एक दूसरे के। हम वहीं से बिछड़ कर आए हैं, वहीं ठाकुर जी के बिछड़े हुए हैं, जीव हैं, हमें वहीं वापस जाना है। और हमारे लिए सबको, सखियों को, सब आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वही करुणा करके आचार्यों को उन्होंने भेजा है, और वही हमें पार लेकर जाएंगे। तो आज की जो पद का हमने स्लोगन रखा है, एसेंस रखा है, कृपा सेवा शे नरोत्तम कांदे दीवानिशी। रो जितना ठाकुर के लिए रो सकते हो, किसी परिस्थिति के लिए मत रो, किसी आसक्ति के लिए मत रो। मेरा ये हुआ, वो हुआ, शारीरिक ये सब कुछ प्रारब्ध है, शरीर हो, भौतिक हो, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो है, सब स्थितियां परिस्थितियां सब पीछे करके रोना है तो केवल मात्र उस ठाकुर के लिए रो, क्योंकि ये स्टेशन निकल जाएगा। नहीं तो ये आशा जो है ये ऐसे ही रह जाएगी। और क्या रोते रोते क्या बोलो, सेवा आशे नरोत्तम कांदे दीवानिशी, कृपा कर मोरे, कृपा कौरी कर मोरे अनुगत दासी। कि मुझे अनुगत्य में रख लीजिए, अनुगत्य में अर्थात परंपरा में, जाते पूछ के, हाथ जोड़ के। ये नहीं वहां जाकर बताना कि मुझे आता है, मैं आपको करके बताऊं जी, ना, ये कैसे करूं जी, ऐसे पूछना है। आज एक मेड आज आपको बोल दे मुझे सब आता है जी, माता जी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
वहाँ ससुराल में सब हमसे बड़े हैं, हमसे सब आगे हैं, वहाँ पर अनुगत्य में ही सेवा है। इसलिए विनम्रता, विनम्रता, दैन्यता, अनुगत, दासी, इसमें ही रहना पड़ेगा। इसके साथ ही हम विश्राम करते हैं। ये हमारा 10 पंक्तियों का 46वां पद था। 47वां फिर हम अगली बार करेंगे, जैसे ठाकुर जी करवाएंगे। तो यही विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।